दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। कुछ लोग बोलते समय भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है और कितना बोलना है। वह लगातार छोटी सी बातों पर भी बोलते रह जाते हैं, अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं। यह आपने ध्यान दिया होगा, ज्यादा बोलने वाले लोगों को खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या क्या बोला और कितना। इस कारण वह जिसे बोलना जरूरी नहीं भी होता है, उसे भी बोल जाते हैं और उनके पास बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। वह अपनी सारी बातों को हर किसी के सामने बोल जाते हैं, उतनी ही कदर जिसका करो भुगतान जितनी उन्हें वो बाद में आपकी करना करता पड़ता है। है। बेहिसाब यदि हम कदर सही करना समय पर भी सही आपकी इरादे के साथ जिंदगी सही बर्बाद शब्दों कर का सकता प्रयोग है। करते हैं तो गलत यह वो हमें एक नहीं सफल होते। व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान रहता था। जब भी वह किसी से मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या नहीं। वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी राय देता था। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र उसके पास कोई समस्या लेकर आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, वह काम ऐसे ही करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह बीच बीच में गपशप के दौरान बात करके उस ज्ञान का ढोंग करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। बुद्ध ने कहा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और न ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया। बुद्ध ने कहा, एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं होगी। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ये आदत खत्म करनी होगी। उसने बुद्ध से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। शिष्य सहमत हो गया। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन शिष्य अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता
और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह शिष्य फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। शिष्य भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। शिष्य अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? शिष्य ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू बातें करता और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय नेगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और नेगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों के वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। शिष्य की सारी बातें सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। बुद्ध ने कहा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता है। कदर करो, किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति का साथ नहीं चाहिए होता है। आपकी जिंदगी बर्बाद इसलिए कर अपने सकता कुछ है। करीबी दोस्तों और परिवार के गलत वो नहीं अलावा होते। किसी को भी अपनी परेशानी कभी न बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहां से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है, उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चौथी बात, बुद्ध ने कहा, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है,
आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं, तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है, तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि वो आगे आकर आपसे माफी मांगे। और अगर वह माफी नहीं मांगता है, तो वह अंदर से खुद को दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगें, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। 5वीं बात, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है, तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं, उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं, तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए, तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुनें और जब तक वह आपसे न मांगे, उसे किसी प्रकार की सलाह न दें। बुद्ध ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दें, तो संसार की आधे से ज्यादा मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। शिष्य अब बुद्ध के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा था कि कम बोलने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। आशा है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक